मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को इस पिछले लेक्चर में आप बताए थे कि मैं यहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला जो है अब समाप्त हो गया है। तो मैं थोड़ा बहुत नोट पॉइंट है उसको अभी अभी आप लोगों को दिखा देते हैं। वो नोट पॉइंट क्या है आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आपके सामने है कि नोट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी प्रश्न में अगर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो x बराबर a साइन थीटा मानती है। क्या मानते हैं? x बराबर a साइन थीटा मानते हैं, या आप x बराबर a cos थीटा भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरा पॉइंट है कि स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो x बराबर साइन थीटा मानते हैं, चाहे x बराबर cos थीटा मानते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो x बराबर a tan थीटा या x बराबर a cot थीटा मानते हैं। अगला है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो x बराबर tan थीटा या x बराबर cot थीटा मानते हैं। अगर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो x बराबर a sec थीटा या x बराबर a cosec थीटा मानते हैं। माने आप इतना भी मान सकते हैं या आप इतना भी मान सकते हैं। अगला है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो x बराबर क्या मानना होगा? सेक थीटा, या x बराबर क्या माने? कोसेक थीटा। आप इसमें किसी को भी मान सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा छोटो कि जैसे आप इधर वाले को मानिए या इधर वाले को मानिए, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नोट पॉइंट है और ये सब जो प्रक्रिया प्रश्न में दिया रहेगा, ये सब जो भी प्रक्रिया है वो आपको प्रश्न में दिया रहेगा, आपको ये सब मानकर हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा। अब कुछ फार्मूला लिखते हैं, वो फार्मूला लिखते हैं क्लास 11 के त्रिकोणमितीय फलन के। तो थोड़ा आप लोग ध्यान दें, क्लास 11 के सब फार्मूला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमितीय फलन का। देखिए लिखा हुआ है कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चाहे आप इसी को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिएगा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है? तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर प्लस रहता है तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अगर माइनस रहता है तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला जो है यहाँ से लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिखा गया है। अब देखिए ये जो है डबल एंगल वाला है, अब जो है सिंगल एंगल, इसके बाद इधर वाला पार्ट जो है हाफ एंगल में हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि ये जितना भी है सब हाफ एंगल में है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ भी वही लिखा हुआ है कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। प्लस रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। 1 प्लस साइन थीटा क्या होंगे?
तो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर होगा। अगर प्लस रहेगा तो फॉर्मूला में प्लस आएंगे, अगर माइनस रहेगा तो फॉर्मूला में माइनस आएंगे। अब देखिएगा कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा में cos थीटा माइनस साइन थीटा का tan में एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? तो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। अगर प्लस हुआ तो प्लस, अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस। ध्यान दीजिएगा, प्लस तो यहाँ भी प्लस, माइनस तो यहाँ भी माइनस। मतलब कि अगर फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस है, अगर माइनस है तो यहाँ माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? प्लस। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी फॉर्मूला जो है क्लास 11 के है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का है। किसका है? त्रिकोणमितीय फलन का है। आप लोग का ये फॉर्मूला लगभग में याद भी होगा, लगभग में फॉर्मूला जो है आप लोग को याद भी होगा। तो ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली पर बात करेंगे। इसका क्या प्रश्नावली, तो ध्यान आप लोग दीजिएगा कि अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रश्नावली पर। तो चलिए विद्यार्थी, मैं आप लोग के सामने ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। कुछ बच्चे लोग कमेंट किए थे कि सर प्रश्नावली को शुरू मतलब कि लाइन से बनाइए, मतलब कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे बनाना होगा। और मेरा फार्मूला भी सही फार्मूला मेरा समाप्त हो गया है, तो हम लाइन से ही इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है कि मुख्य मानों को ज्ञात करना है। तो सामने सवाल है साइन इनवर्स माइनस 1/2। क्या सवाल है? साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये आपके सामने क्वेश्चन लगा है। इसको देखिए बहुत सारे मेथड से बन सकता है ये क्वेश्चन। तो हम शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला मेथड माने पहला विधि से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, साइन इनवर्स माइनस 1/2 पहला विधि सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला विधि क्या है, तो इसको आप मान के सॉल्व करिए। तो इतना को मान लीजिए, माना कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर थीटा। तो इस प्रकार से माइनस 1/2 बराबर साइन थीटा। अब आप लोग सोचिए कि साइन कितना का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है? तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। लेकिन हम लोग हमेशा जो है बात करते हैं रेडियन में। किस बात करते हैं? रेडियन में, जब तक डिग्री में कहा ना जाए। तो बात है कि इसका लिखना होगा हम लोग को रेडियन में। तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? π/6। क्या लिखते हैं? π/6। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस साइन π/6 इक्वल टू साइन थीटा। अब करना क्या होगा कि इस माइनस को अंदर कर सकते हैं। तो जब ये माइनस अंदर होगा तो साइन माइनस π/6 इक्वल टू साइन थीटा। अब यहां से साइन को खत्म कर दीजिए। जब साइन से साइन आपका समाप्त हो गया तो इसी प्रकार से थीटा बराबर आंसर हो गया माइनस π/6। कितना आंसर हो गया? माइनस π/6। ये पहला मेथड है। इसका देखिए दूसरा मेथड क्या है। साइन इनवर्स माइनस 1/2 आप लिख सकते हैं इसको।
साइन इनवर्स कितना के मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है साइन में। तो 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6। अब इस माइनस को आप अंदर कर लीजिए, या इसी माइनस को आप बाहर भी कर सकते हैं क्योंकि ये एंगल में है। तो लिख लीजिए माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। साइन इनवर्स से साइन क्या हो गए, समाप्त हो गए। जब साइन इनवर्स से साइन आपका समाप्त हो गया तो आंसर बोलो कितना हुआ, π/6। तो -π/6 क्योंकि पहले माइनस लगा है, वही आंसर। ये दूसरा मेथड हो गया। अब इसका तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है शॉर्टकट, मतलब कि आप देख के आंसर बोल सकते हैं। देखिए तीसरा मेथड क्या है, साइन इनवर्स -1/2। अब करना क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स है, इसके एंगल में माइनस लगा है, तो माइनस को हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं। क्योंकि थ्योरी बताए थे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, मतलब कि साइन इनवर्स टैन इनवर्स कॉसेक इनवर्स, इस सब में अगर माइनस लगा हुआ है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में अगर माइनस लगा है तो माइनस को आप लोग क्या करते हैं, हमेशा बाहर करते हैं। क्या करते हैं आप लोग, हमेशा बाहर करते हैं जी। तो इस सब में माइनस जो हमेशा बाहर, तो इसको लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स x। वही बात इसको भी लिख सकते हैं माइनस टैन इनवर्स x। वही बात इसको भी लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो जी ये माइनस लगा है तो बोलिए माइनस को क्या करिएगा, बाहर। तो हो गया माइनस साइन इनवर्स 1/2। आप लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो जब साइन अगर इधर से इधर जाएगा तो 30 डिग्री बराबर हो जाएंगे साइन इनवर्स 1/2, चलेगा ना। तो जब 30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 हो गया तो 30 डिग्री को आप रेडियन में क्या लिखते हैं, तो π/6 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स जब 1/2 है तो इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, π/6। तो इसका आंसर हो गया -π/6। तो बहुत सारा मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपके सामने हम 3 मेथड रखे हैं। आपको जो इसमें सुविधा लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप लोग जरूर इसको मतलब लाइक कीजिएगा, बहुत मन ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए विद्यार्थी लोग, अभी आपके सामने हम पहला प्रश्न रखे हैं, इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है वो भी हम अभी रखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस समय व्यूअर बहुत कम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग घर पर ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं। ये प्रक्रिया हम लोग का कब तक चलेगा कोई ठीक नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की जो समस्या है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कम से कम घर पर जब रहिए कुछ पढ़िए, मोबाइल के माने कि मोबाइल के अनुसार पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। अगर आप लोग के पास एंड्रॉयड मोबाइल ना हो तो आप लोग किसी दोस्त या किसी से आप लोग लेकर 1-2 घंटा के लिए आप माकर लिख सकते हैं फार्मूला को। तो कभी भी आप लोग पढ़िएगा तो कॉपी कलम को लेकर ही रहिएगा साथ में, कि जरूरी है, क्योंकि मोबाइल से याद होगा नहीं।
इसलिए कि मोबाइल से देखकर उसको लिखना बहुत जरूरी है। कॉपी कलम के साथ आप लोग जरूर देखिएगा। तो मैं आप लोग के सामने सेकेंड क्वेश्चन को रखते हैं। क्या है? कॉस इनवर्स √3/2। अब ध्यान दीजिए छोटो, कॉस इनवर्स √3/2 है। तो जब इतना दिया है तो ऐसे तो आपके सामने हम 3 मीटर दिखाए हैं। तो जब आपके सामने अगर 3 गो मीटर दिखाए हैं तब किसी भी मीटर का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। आपके सामने है कॉस इनवर्स, कितना का मान √3/2 होता है। कितना के होता है? तो ये होता है आपके सामने 30 डिग्री के। कितना का होता है? 30 डिग्री के। जी, cos 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो √3/2 होता है। तो इसके स्थान को आप लिख सकते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं π/6। अब cos इनवर्स से cos क्या हुआ? समाप्त हो गया। cos इनवर्स से cos क्या हुआ? समाप्त। इसको लिख सकते हैं π/6। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन, cosec इनवर्स 2 है। आप लोग इसको बना लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क में है। इसका वैल्यू क्या होगा? चौथा क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3 है। इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या करेंगे कि जब tan इनवर्स है तो माइनस को क्या करेंगे? बाहर करेंगे। माइनस को क्या करेंगे? बाहर करेंगे। जी, तो इस माइनस को आप लोग बाहर कर दीजिए। जब इस माइनस को आप लोग बाहर करिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो माइनस tan इनवर्स √3। कितना का वैल्यू √3 होता है? तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। आप 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं? तो आप रेडियन में लिख सकते हैं π/3। क्या लिख सकते हैं? π/3। तो आपका tan इनवर्स से tan क्या हुआ? समाप्त हो गया। तो इसका आंसर हो गया -π/3। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपके सामने हम 5 रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, cos इनवर्स -1/2। तो करना क्या है कि इस माइनस को बाहर करना है, लेकिन इसके लिए शर्त बताए हैं कि जब भी माइनस को बाहर हम लोग करते हैं cos इनवर्स में, तो क्या करते हैं कि पाई में से घटा के, क्या करते हैं हम लोग? पाई में से घटा के माइनस को बाहर करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स। कितना के मान 1/2 होता है? तो 60 डिग्री के। तो 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखिएगा? π/3। पाई माइनस cos इनवर्स से cos समाप्त हो गए तो π/3। इसका तो लघुत्तम आप लोग को आता होगा, तो इसका लघुत्तम बोलिए क्या हुआ? 3। 3 में पाई से 3π माइनस पाई, मतलब कि 2π/3। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और ऊपर में मैंने 10 एक क्वेश्चन लिखा है। मतलब कि आप लोग के सामने 6, 7, 8, 9 और 10 और साथ में एक क्वेश्चन नंबर 3। मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग के सामने लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको घर पर आराम से, मतलब कि हमारे बनाए हुए के अनुसार आप लोग ध्यान से इसको बनाइएगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक्स। अगला में हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन की ओर अगले लेक्चर पर। ठीक है।